लिए भरपूर ताली बजाएंगे, उसके पाखरू के लिए जो इस जगह पर मौजूद है। खुदा के जलाल के लिए भरपूर ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू खुदा, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ मिलकर निकालेंगे कलामे अक़दस में से करंथियों का खत, पहला करंथियों उसका 6 बाब और उसकी 19वीं आयत। कोई भी भाई या कोई भी बहन पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया के नाम खत लिखते हैं तो वे एक क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। वो कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन क्या है? रूहुल कुदस का मकदस। एक लफ्ज है मकदस और एक लफ्ज है मुकद्दस। लफ्ज मकदस का मतलब है खुदा का घर। मैं यहां पर बता रही हूं कि जो लफ्ज मकदस है इसका क्या मतलब है? घर। वो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का क्या है? मकदस है। और साथ में वो कहते हैं, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हम देखेंगे कि यहां पर वह इंसान के बदन को खुदा का मकदस कह रहा है, खुदा का घर कह रहा है। मगर अफसोस की बात कि यहां से लेकर मेरे समेत पीछे तक ये कलाम शख्सी तौर पर आज हम सबके साथ है। जरा अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने बदनों पर गौर करें कि क्या हमारे बदन रूहुल कुदस का मकदस है? क्या हमारे बदन खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं? क्या जो हम देख रहे हैं और पौलुस रसूल कह रहा है कि तुम्हारे बदन रूहुल कुदस का मकदस है, क्या इनके अंदर खुदा बसा हुआ है? या क्या इस मकदस के अंदर शराब नोशी है? अपनी जिंदगियों का जायजा लेना है। अक्सर हम दूसरों की जिंदगियों का जायजा लेते हैं। अक्सर कलाम चर्चिस के अंदर हो तो हम कहते हैं, आज तक कलाम साड़ी भाभी ले सी। हम अक्सर कहते हैं, आज का कलाम एल्डर साहब के लिए था, आज का कलाम फला भाई के लिए था, आज का कलाम फला बहन के लिए था। मगर आज का कलाम, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, तेरे लिए है। और खुदा कहता है कि तू मेरा मकदस है। अपनी जिंदगी पर गौर करें। यहां बैठे बैठे क्या आपका बदन खुदा का घर है? या आपने इसको दुनिया के अंदर रहते हुए हर तरह की लाचारी का घर बनाया हुआ है? फेलियर पर अपनी जिंदगी के अंदर रखा हुआ है? नशा का शिकार है? हर तरह की जिनाकारी आपके बदनों के अंदर बस रही है? हर तरह की गुर्बत आपके खानदानों का हिस्सा है? और आप कहते हैं कि हमारे बदन रूहुल कुदस का मकदस है। अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आपके खानदानों के अंदर खुदा की मोहब्बत उतर चुकी है? कसरों कसलात के अंदर वो कहता है, मेरी बेटी, मैं तेरे घर के दरवाजा को खटखटा रहा हूं। ऐ मेरी प्यारी, ऐ मेरे प्यारे, मैं तेरे दिल के दरवाजा को खटखटा रहा हूं। मेरी कबूतरी, मेरी पकीजा, मेरे पकीजा बेटे,
कलाम को सुनकर जो मैंने तेरे लिए आज के दिन इस साल के अंदर फिर से नाजिल किया है कि तेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। इस साल के अंदर बथेरे लोग इस जहान फानी से कूच करके चले गए। आप सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में लोग मरे हैं, डेथ्स हुई है, मगर ये आप पर खुदा का फजल है कि आज आप भी उसके जिंदा कलाम को सुन रहे हैं। और वो फिर से आपको कह रहा है, वो फिर से मुझे कह रहा है कि तेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है और खुदा का रूह तुझ में बसा हुआ है। आमीन। मकदस का क्या मतलब है? घर। क्या आपकी जिंदगी खुदा का घर बन चुकी है? क्या आपकी जिंदगी के अंदर आपके दिल के दरवाजा से खुदा अंदर दाखिल हो चुका है? आप ऐसी हजारों मीटिंग्स के अंदर चले जाए, आप हजारों लाखों हालेलुया के नारे मार ले, आप तालियां बजा ले कि हम खुदा को जलाल दे रहे हैं, मगर वो आपकी तालियों के अंदर भी, आपके नारों के अंदर भी आपके दिल पर दस्तक देता रहता है। वो कहता है, सुन मेरी कबूतरी, सुन मेरी प्यारी, तेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। मैं इसको छूना नहीं चाहता, मैं इसमें बसना चाहता हूं। सुन मेरे बेटे, मैं सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि तेरे बदन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं, बल्कि मैं तेरे बदन के अंदर उतर कर इसके अंदर बसना चाहता हूं। अपने दिल का दरवाजा खोल ताकि मैं अंदर आकर तेरे साथ बैठ सकूं और तेरे साथ खा पी सकूं। कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का क्या है? मकदस है। जमीन पर रहते हुए घर कच्ची नेमत है। इब्तिदा के अंदर अगर देखें तो खुदा ने बागे अदन बनाया इंसान के रहने की जगह। आप अपनी जिंदगियों में चाहिए इस बात का जायजा ले लीजिएगा। मैंने तो अपनी जिंदगी में जायजा लिया इस बात का कि मैं मुल्क पाकिस्तान के जिस भी शहर के अंदर, चाहे मैं 7 दिन गुजार के आई खिदमत के काम के अंदर, चाहे मैं 10 दिन गुजार के आई, मगर जब मैं अपने घर के अंदर आई तो मैंने अपनी बॉडी के अंदर एक सुकून को पाया। खुदा जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो शुरू से जब उसने इस बदन को बनाया तो वो इससे रिफाकत रखना चाहता था। वो ठंडे वक्तों में आकर आदम और हवा के साथ वक्त गुजारता था। आज भी खुदा जब पूरी कायनात का सिस्टम चला रहा है और वो इमरान भाई के पास जब आता है, अपने इस घर के अंदर आना चाहता है, इधर जब वो अपने बेटे इमरान के पास आता है, वो चाहता है कि मैं इस घर के अंदर आऊं, मैं इस घर के अंदर आकर इसके अंदर अपनी वक्त को गुजारूं, मैं इसके साथ फेलोशिप करूं, मैं इस घर के अंदर रहकर इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाऊं। अफसोस की बात कि इमरान भाई के दिल का दरवाजा ही बंद है। खुदा कैसे अंदर आए, खुदा कैसे अपनी कुदरत को जाहिर करे? वो कहता है कि मेरी हैकल के कीमती पत्थर गली कूचों में पड़े हैं, मैं कैसे अंदर आऊं? इनके दिल के दरवाजे बंद हैं, इनकी जिंदगियों के दरवाजे बंद हैं। इन्होंने अपनी जिंदगियों का बादशाह, अपना मालिक, इस जहां के खुदा को बनाया हुआ है और मैं अपना हाथ इनकी तरफ बढ़ाए हुए हूं और मैं कह रहा हूं, सुन मेरे बेटे इमरान, मैं तेरे दिल के दरवाजा से अंदर दाखिल होना चाहता हूं और दरवाजा ही बंद है। इमरान कह रहा है, बस खुदा के रूह मुझ पर जुम्बश कर, मगर खुदा कह रहा है मैं तेरे अंदर उतरना चाहता हूं।
अंदर बदी है, अंदर ऐब जोई है, अंदर दूसरों के लिए नफरत है, अंदर दूसरों के लिए नामाफी का रवैया है, अंदर शहवत परस्ती है, अंदर ज़िनाकारी है, अंदर गलाजतों से भरा हुआ दिल है। मैं तो पाक हूं, मैं ऐसा पाक हूं कि बदी को देख नहीं सकता। मैं देख रहा हूं अंदर करप्शन है, मैं देख रहा हूं कि अंदर इंटरनेट यूज करने की तलब है, और मेरा बेटा इमरान इंटरनेट में मगन है। वो तो फेसबुक पे घंटों घंटे गुजार रहा है, वो तो यूट्यूब पे घंटों घंटे गुजार रहा है, और खुदा की आंख अश्कबार है। और वो आज आपके इस इलाके के साथ कलाम कर रहा है कि मैं तेरे दिल पर दस्तक दे रहा हूं। सुन मेरी पाकीज़ा, सुन मेरी बेटी, सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे बेटे, मैं तेरे दिल के दरवाजा से अंदर दाखिल होना चाहता हूं, क्योंकि तेरा बदन रूहुल कुद्स का क्या है? तेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। मैं इसमें बसना चाहता हूं, मैं इसमें रहना चाहता हूं, और अपने जलाल को जमीन पर जाहिर करना चाहता हूं। बैठ जाए। मगर दिल का दरवाजा बंद है, दिल का दरवाजा बंद है। आप जानते हैं कि अगर दरवाजा ना खुला तो फिर आसमानी दरवाजा आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि वक्त बहुत करीब है। दुनिया के अंदर आप शहरों मुल्कों के अंदर देख ले, ऑल ओवर वर्ल्ड यीशु मसीह के आने की तैयारियां रूज पर हैं। और अगर ये दरवाजा ना खुला तो फिर अबदी दरवाजा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का क्या है? मकदस है, घर है। यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत में जब हैकल के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने हैकल को डाकुओं की खो बना दिया। उन्होंने हैकल के अंदर सब्जी मंडी लगा ली, उन्होंने हैकल के अंदर मुख्तलिफ तरह के बिजनेस शुरू कर लिए। और यीशु मसीह को सख्त गुस्सा आया और उसने आकर उनके फट्टों को पलट दिया, उल्टा दिया, फेंक दिया, और वो गमगीन हुआ। और उसने कहा, काश के तू अपनी सलामती की बातों को आज के दिन जान जाता। आज के दिन आपके लिए कॉल है। वो कहता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खटखटा रहा हूं। वो कहता है, मेरे लिए अपने घर का दरवाजा खोल दे। मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी पाकीज़ा, मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खटखटा रहा हूं। और अगर तू आज मेरी आवाज सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोलती है, अपने दिल का दरवाजा खोलता है, सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे महबूब, सुन जमीन पर रहने वाले मेरे बेटे, मैं आज तुझे पुकार रहा हूं। मैं तेरे दिल के दरवाजा से अंदर आना चाहता हूं। अगर तू आज मेरी दिल की आवाज को सुनता है तो अपने दिल का दरवाजा बंद ना कर, क्योंकि ये वक्त दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आज का वक्त है और आज का दिन है निजात का दिन। वो कहता है, तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। आपने कभी गुजरते हुए अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर देखा हो? मैं जॉयस मैरिज की एक बुक देख रही थी जिसके अंदर मैंने उस स्टोरी को पढ़ा, और जॉयस मायर बताती हैं, वो कहती है कि मैं एक घर के करीब से गुजर रही थी और मैंने देखा कि वो घर
उसकी तामीर का काम हो रहा है और इसकी तामीर के काम के अंदर उस घर की दीवारें, उस घर की बुनियादें रखी गई और जब उसकी बुनियादों को रखकर उसकी दीवारों को खड़ा किया गया तो 2 साल के लिए उस घर को किसी ने नहीं देखा। आज वो लोग जो खुदा के बरगजीदा है मगर हालात की वजह से, वाकयात की वजह से अपनी खिदमत को छोड़े हुए हैं। अब दूसरा पॉइंट उनके लिए है जो किसी भी मायूसी की वजह से अपनी खिदमत को रोके हुए हैं। मैं ये बात उनके लिए कर रही हूं। मैंने इस बुक के अंदर पढ़ा और वो कहती है कि बुनियादें रखकर उस घर की तामीर को जारी किया गया और जब वो दीवारों तक पहुंचा तो उस घर को छोड़ दिया। कभी आप गुजरते हुए किसी ऐसी जगह को टारगेट कीजिएगा और उसका जायजा लीजिएगा। छोड़ा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन घर जो तामीर के अमल से गुजर रहा हो और उसको अनकंप्लीट छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे जानवर बसेरा कर लेते हैं। अक्सर वहां पर जो डॉगी है वो उस जगह पर आकर रहना शुरू कर देते हैं। लोग उस जगह पर कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। उस जगह पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर अपना बसेरा करना शुरू कर देते हैं और वो घर उजड़ा हुआ उस जगह पर दिखाई देता है। चाहे उसके इर्द गिर्द बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स हो, उसके इर्द गिर्द अच्छे से अच्छा महल हो, मगर जो घर बेतामीर छोड़ा जाता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आकर बसेरा करती हैं। वो लोग जो खुदा की खिदमत को छोड़ चुके हैं वो अपनी जिंदगियों का जायजा लें कि इब्लीस ने किस तौर से आपको मायूसियों का शिकार कर दिया है। उसने आपको फेलियर पर्सनैलिटी बना दिया है। आज खुदा फिर से आवाज दे रहा है। वो कहता है, सुन मेरे बेटे, सुन मेरी बेटी, तेरा बदन मैंने अपने जलाल का वसीला ठहराया है। तेरा बदन रूह कुद्स का मकदस है। तेरा बदन मैंने अपनी खिदमत के लिए रखा है और मैं नहीं चाहता कि तू अनकंप्लीट रहे, क्योंकि खुदा जमीन पर अनकंप्लीट काम नहीं करता। खुदा जब भी करता है परफेक्ट काम करता है। खुदा जब भी जमीन पर कुछ करने का इरादा कर लेता है तो वो साबिकुल कौल है, वो अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर मेरे यीशु का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। वो कहता है, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरी चुनी हुई है, मैं तुझे अनकंप्लीट नहीं देखना चाहता। मैं तुझे मायूसियों का शिकार नहीं देखना चाहता। मैं तुझे इस कैफियत में नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैंने तुझे खूबसूरत घर बनाया है जिसके अंदर आकर मैं रहना चाहता हूं और अपने जलाल के लिए तुझे वसीला ठहराना चाहता हूं। तुम्हारा दिल, तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, खुदा का घर है। और वो कहते हैं, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अक्सर लोग रूहुल कुद्स को बड़ा लाइट ले लेते हैं। वो इंसानी जिंदगी के साथ साथ आती हो जाते हैं। हम जिस तौर से मर्जी काम करते रहे, खुदा का रूह हमारे साथ है, खुदा का रूह हमारे अंदर है। और वो इस वर्ष को बोलते हैं कि खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। कोई पता नहीं कितने अरसे तो नशा हुआ है। हाँ, कोई पता नहीं कितने अरसे तो ताड़े तो दूर दूर नशा हुआ है। वो दूर खड़ा होकर देख रहा है कि काश अब ये मुझे कहे कि मैं अपने हाथों को बुलंद करता हूं और तू मेरी जिंदगी में से होकर काम कर।
गलतफहमियों का शिकार। खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। भाई आज वो कह रहा है मेरा रूह तुझसे नशा हुआ है, मेरा रूह तुझसे रंजीदा है, मेरा रूह तुझसे गमज़दा है, मेरा रूह तुझसे दूर जा चुका है। मैंने तो तुझे अपना मकदस बनाया है, मैंने तो तुझे अपना घर बनाया है, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तेरे बदन के अंदर मेरा रूह भी बसे, मगर तूने उसको दूर भगाया हुआ है। और बड़े शौक से कहते हैं कि खुदा का रूह मुझ में, भाई जिदे अंदर बसया है उन्हें दसना ही नहीं पैंदा कि रूह है, वो आके खलो जाएगा, आप ही पता चल जाएगा रूह है। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि खुदा का रूह मुझ में बरगश्ता हो चुके, और फिर भी कहते हैं खुदा का रूह मुझ में, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। वो कहता है अफसोस तेरे को बड़ी दूर नस्या, तेरी करतूता दी वजह तो, तेरे कम्मा दी वजह तो, तेरिया गल्लां दी वजह तो न जाने 2 साल हो चुके, 5 साल हो चुके, 10 साल हो चुके, या इसी साल के अंदर वो तुझसे दूर जा चुका है मेरे बेटे, वो तुझसे दूर जा चुका है मेरी बेटी, और तू कह रही है खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है? फिर मौजूदा जिंदगी पस्तियों का शिकार है, मौजूदा हालात तंग हो चुके हैं, गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं, बीमारियां 120 बीमारियां उससे बॉडी के अंदर ने, तो कहते ने खुदा दा रूह साडे च बसा हुआ है। फिर अपनी हालत को चेक नहीं करते कि क्या इस वक्त में मेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। फिर पुरानी बातों को याद करते हैं। 2005 में हमने तौबा की, पुरानी बातों को दोहराते हैं, पुराने मौजज़ात को दोहराते हैं, और कहते 2005 में खुदा ने मुझे बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, 2020 में उसकी कुदरत छोटी हो गई, 2020 में उसकी कुव्वत काम नहीं कर रही। भाई तू उसका मकदस ही नहीं रहा, तुझसे दूर नसा हुआ है वो। पुराने मौजज़ात को डिस्कस करते हैं। फिलहाल वक्त में खुदा ने हमें एक बीमार के लिए इस्तेमाल कर दिया। एक बहन 12 बरस से बांझ थी, आज से 2005 साल पर 2005 में मैंने उसके लिए दुआ की, खुदा ने उसको फ्रूटफुल कर दिया। एक भाई को फालज हो चुका था, 2016 में मैंने दुआ की, उस भाई का हाथ ठीक हो चुका है। फला सन के अंदर मैंने ये किया, फला साल के अंदर मैंने ये किया। भाई तू अपनी मौजूदा हालत को देख, रूह बसा हुआ है या नसा हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है तेरा बदन रूहुल कुद्स का क्या है, मकदस है, मगर वो तुझसे क्यों नसा हुआ है, वो तुझसे क्यों दूर है। अपनी लाइफ के अंदर यार उसको चेक कर, अपनी जिंदगी को चेक कर, क्योंकि वो तुझ में हैप्पी होकर जोरदार काम करना चाहता है। वो कहता है ऐसी बातें जो आंखों ने देखी ना हो, कानों ने सुनी ना हो, मैंने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसी चीजें तैयार रख छोड़ी है। और तू जमीन पर रहते हुए चीजों को तरस रहा है। वजह क्या है? क्योंकि तेरा बदन रूहुल कुद्स का मकदस नहीं रहा। तूने इसको डाकुओं की खो बना रखा है, तूने झूठ का सहारा लिया है, तूने करप्शन का सहारा लिया है, तूने अपना बाजू इंसान को जाना है, तूने अपना जोर रुपए पैसे को माना है, इसलिए खुदा का रूह तुझसे
से रंजीदा है और जमीन पर रहते हुए तू हारा हुआ है, तू नकम्मा है, तू खुदा की मोहब्बत से खाली है, इसीलिए खुदा का रूह तुझसे दूर है। और फिर हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटियां और हम उसके तख्त लगाने वाले हैं। भाई ये काम खुदा का है। यहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, मुल्क पाकिस्तान के अंदर और जगहों पर भी मीटिंग्स हो रही हैं। मुझे 2 कॉल आई, इनवाइट किया गया मुझे कहीं पर, मैंने कहा मैंने ऑलरेडी मैं बुक हूं, मैंने इस इलाका के अंदर जाना है। खुदा का काम जोरदार हो रहा है। कवटिन के अंदर भी खुदा ने अपने लिए इंटरनेट पर मजबे बना लिए और बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का काम जारी और सारी है। ये काम नहीं रुकेगा, लेकिन तेरे पास एक वक्त मुकर्रर है मेरे बेटे। ये काम रहती दुनिया तक जारी और सारी रहेगा। खुदा के ममसूह, खुदा की ममसूहें खुदा खड़ी करता रहेगा, खुदा खड़ा करता रहेगा। मगर तू आज अपनी जिंदगी पर गौर करके खुदा का रूह क्यों नसा हुआ है? खुदा बार बार यहां बैठे हुए मेरे दिल में 2 ही बातें डाल रहा था कि जिन लोगों के दिल के दरवाजे अभी तक नहीं खुले, उनके दरवाजों पर आज दस्तक दे। मेरा रूह उनके दिल के दरवाजों को खोल देगा और वो अपना दिल मेरे लिए खोल देंगे। आज उनको कॉल दे जिनसे मेरा रूह नसा हुआ है। बस 2 ही बातें हैं, आप उसको जगह दे दें, खुदा आपके इलाके की हालत को बदल के रख देगा। खुदा आपकी जिंदगियों की हालत को बदल कर रख देगा, क्योंकि वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। पाकिस्तान च प्रॉब्लम है, कहते ने साडी जिंदगी साडी मर्जी। पिछले दिनों में ये बड़ा फिक्रा चला, मेरा बदन मेरी मर्जी। खुदा भी फिर मर्जी पर छोड़ देता है। वो कहता है जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। जो कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। भाई आपकी पेमेंट दी गई है, इस घर को खरीदा गया है और इस घर को खरीदने के लिए किसी ने अपने घर पर बड़ी मार खाई है। कोई जवान बदन कूटा गया है, भरी जवानी के अंदर खुदा का इकलौता बेटा बरमला नंगा किया गया है। भाई इस बदन की कीमत अदा हो चुकी है और उसने इस बदन की शर्मिंदगियों को, इस बदन की जिल्लतों को, इस बदन की रुसवाइयों को, इस बदन की खजालतों को, इस बदन के गुनाहों को अपने बदन पर लिया है और यरूशलेम की गलियों के अंदर से उस बदन को जमीन पर रौंदा गया है। उस बदन पर मुक्के बरसाए गए हैं, उस बदन की दाढ़ी को नोचा गया है, उस बदन पर कील टूटे हैं। ये बदन बहुत अज़ियत के बाद उसने अपना घर पेश करके इस घर को खरीदा है। तुम कैसे कह सकते हो कि मेरा बदन और मेरी मर्जी? भाई उसने तो अपने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया है और तुम्हारे लिए यरूशलेम की गलियों से गुजरता हुआ, रौंदता हुआ, तानों को सुनता हुआ गुलगुत्ता की पहाड़ी पर जाकर कुर्बान हुआ है। उसके बदन को कूटा गया है, उसके बदन पर कोड़ों की बौछार हुई है, उसके बदन पर बरसने वाले कोड़े उसके गोश्त को नोच रहे हैं और गम और परेशानी की हालत में है।
जख्मों से चूर चूर है, और कील जब उसके हाथों में फेंके जा रहे हैं, वो उसकी स्किन और गोश्त को चीर कर उसकी हड्डी को चकनाचूर करके इस घर की कीमत अदा कर रहे हैं। और तू कहता है मेरा बदन मेरी मर्जी, तू कहती है मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। तो इस बदन की पेमेंट अदा की गई है। उसने इस बदन के लिए अपने सर पर कांटों का ताज रखा है, और नकीले ताज के कांटे उसके दिमाग की नसों को भी चीर रहे हैं। उसके बदन से तीसें उठ रही है, उसकी पसली में भाला मारा जा रहा है, और एक बदन इस बदन के लिए कुर्बान हो रहा है। और वो कह रहा है कि इस घर की कीमत मैं अदा करूंगा। वो कह रहा है कि इस जिंदगी के लिए मैं निजात दहिंदा ठहरूंगा। वो कह रहा है कि मैं इस जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी बनूंगा, और बाप की पूरी मर्जी को जमीन पर पूरा करके अपना बदन उसका मकदस बनाकर उसकी मर्जी को पूरा करूंगा, और इस जहां और कुल जहानों की निजात ठहरूंगा। इसका लहू बह रहा है, और वह लहू मेरी और आपकी कीमत ठहर रहा है। उसके कुतूर इस बदन पर थूका जा रहा है, उसको बरमला तस्लीब पर लटकाया जा रहा है, और वो सलीब पर कह रहा है, ऐ भारत, इस मुगलाबाद के अंदर रहने वाले बेटियों बेटों पर, इनकी नस्लों पर इस गुनाह को ना डाल, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये नहीं जानते कि इनके बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मुझे अलानिया जलील कर रहे हैं। इनके बदन मेरा मकदस है, मगर अफसोस कि ये चर्च की पैदावार है। अफसोस कि इनके पांव अजदाद से चली आ रही नशाबाजी की गंदी हालतों के ये शिकार हैं। ये आज भी शराब नोशी करते हैं, ये आज भी डबल सिरगट बनाते हैं, ये आज भी इंटरनेट पर गलत रिलेशनशिप बनाते हैं, ये आज भी गैर अकवाम के अंदर अपने ताल्लुक बनाते हैं। अफसोस की बात है, वो कहता है तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस है। अपने बदनों का जायजा ले, क्या खुदा का मकदस चर्च से भरा हुआ है? खुदा का घर सिरगट नोशी से भरा हुआ है? खुदा का घर जुए का अड्डा बना हुआ है? खुदा का घर जिनाकारी का अड्डा बना हुआ है? खुदा का घर चर्च का अड्डा बना हुआ है? खुदा का घर हिरवन का घर बना हुआ है? रूढ़ियों के ऊपर पड़े हुए हैं, कचरों के ऊपर पड़े हुए हैं, और वो कहता है मेरी हैकल के कीमती पत्थर कचरों की ढेरियों पर है। और हम कहते हैं
हम खुदा के खादिम हैं और खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। मेरे भाई, अगर तेरे अंदर रूह बसा हुआ है तो तेरे इलाके की ऐसी हालत क्यों है? मेरी बहन, अगर खुदा का रूह तुझ में बसा हुआ है तो मुगलाबाद की ये हालत क्यों है? मेरे बुजुर्ग, अगर तेरी खिदमत को यहां 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं तो मुगलाबाद की ये हालत क्यों है? हम बीती बातों को याद करते हैं कि मेरी खिदमत से एक बड़ा रिवाइवल आया है। भाई, रिवाइवल तेरे अंदर से निकलेगा और ताजगी के दिन तब शुरू होंगे और तेरा मकदस खुदा की हमदो सिताइश से भर जाएगा। खुदा का मकदस, आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर खुदा का जलाल हैकल से उठ गया था। इसी तरह से ईमानदारों की जिंदगियों से खुदा का जलाल उठा हुआ है, मगर वो कहते हैं कि हमारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। बहुत दूर जा चुका है, वो बसा नहीं हुआ। एक ही बात को याद रख लेंगे तो आपकी जिंदगी बहाल हो जाएगी। खुदा का रूह नसा हुआ है। सब बोले, खुदा का रूह नसा हुआ है, भाग गया हुआ है आपसे। उसको पुकारे अपनी जिंदगियों में। अगर अपनी लाइफ के अंदर रिवाइवल चाहते हैं, अगर अपनी जिंदगी के अंदर बेदारी चाहते हैं, अगर अपने चर्च के अंदर बेदारी चाहते हैं, अगर अपनी गली कूचों में बेदारी चाहते हैं, तो कहे खुदावंद, आज फिर से हम अपना दिल खोलते हैं, तेरा रूह हम में आकर बसे। जानते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर वक्त ज्यादा हो गया। एक हवाला और मैं बताऊंगी। पुराने वक्त के अंदर कौम इस्राइल को जब खुदा ने मुल्क मिस्र में से निकाला तो खुदा ने उनको कहा कि एक शहर बनाओ जिसका नाम तुम शहर पना रखो, जिसके अंदर कोई भी जिससे भूल चूक में गुनाह हो गया हो या उससे कोई कत्ल हो गया हो, चाहे वो गुनाहों का मुर्तकिब रहा हो, तुम इस मुल्क के अंदर 6 बड़े शहर बनाओ जिनके अंदर कोई भी मुजरिम अगर आकर उसकी दहलीज के अंदर कदम रखेगा तो उसको सेफ्टी मिल जाएगी, उसकी जान बख्श दी जाएगी और इनकी मुसाफत का जो सफर है वह तकरीबन 30 मील होना चाहिए। और ये शहर जो इस मुल्क के अंदर हो वह सेंटर में हो, ताकि कोई भी मुजरम, कोई भी गुनहगार जल्दी से इस शहर के अंदर अपने कदम को रख सके और उसकी जान बख्श दी जाए। खुदा ने मूसा को हुक्म दे दिया कि पनागा के शहर बना दो जिसके अंदर आकर कोई भी गुनहगार बच सके और जब तक उसका फैसला ना सुनाया जाए उसकी जान महफूज रहे। और जो काहिन उस शहर के अंदर हो उसके रहने तक उसका फैसला सुना दिया जाए और अगर वो काहिन चेंज हो जाए तो वो काहिन बरी हुआ और उस शहर के लोग उस गुनाहगार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और अगर वो सहवन गुनाह करते हुए या कत्ल करते हुए भागकर उस शहर के अंदर आ जाए तो भी उसकी जान की गारंटी हो कि जब तक उसका फैसला ना आए तब तक वो महफूज रहे। मगर अगर उसके हक में फैसला आ जाए तो वो बच जाता था और अगर उसका गुनाह उस पर साबित हो जाए तो शहर पनाह में से बाहर लाकर उस शख्स को मार दिया जाता था। मगर तारीफ हो खुदा के बरे की जो कहता है सलीब पर कलमा बोलते हुए वो उस डाकू से कहता है
कि तू जान गया है कि मैं खुदा का पुत्र हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। और तू सुन, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जहां से कोई भी दुनिया की ताकत तुझे निकाल नहीं सकेगी और तेरी अबदी खलासी हो जाएगी। हालेलुया। जिस शहर के अंदर, जिस घर के अंदर अबदी खलासी हो जाएगी, आए उस घर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, और वो सिर्फ मेरा यीशु है। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। उसने आपके दिल पर दस्तक दी है। उसने कहा है, सुन मेरी प्यारी, सुन मेरे प्यारे, मैं तेरे दिल के दरवाजा पर दस्तक दे रहा हूं। क्या आज भी तू मेरे कलाम को पांव के नीचे रोंदेगा और चेहरा छुपा के चला जाएगा? क्या आज भी तू बगैर डिसीजन किए चला जाएगा? भाई प्राय मेहरबानी, यहां पर मुझे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, रुक जाए। बड़े खास हिस्सा में हम जाने को हैं। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। खुदा कहता है कि तुम मेरे कलाम को पांव के नीचे रोंदते हो। अपनी आंखें बंद करें, और जिन लोगों ने तौबा नहीं की जरा गौर करें। वो कहता है, मैं तेरे दिल के दरवाजा पर, मैं तेरे घर के अंदर आना चाहता हूं, मैं तेरे दिल पर दस्तक दे रहा हूं। सुन मेरे बेटे, अपना ध्यान आगे पीछे मत कर। आप छतों पे हैं, आप जहां भी हैं, सिर्फ 5 मिनट मेरे पास है। ये वक्त आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। ये खुदा की कॉल है आपके लिए, ये खुदा का बुलावा है आपके लिए। आप छतों पर हैं, आप गलियों में हैं, आप अपने घरों के अंदर हैं, मगर जहां कहीं भी मेरे बेटे तू आवाज सुन रहा है, आज तेरे लिए कॉल है। सुन मेरी बेटी, तेरे लिए कॉल है। आप नहीं जानते कि आपकी जिंदगी को खुदा ने कहां तक मुकर्रर किया है। क्या पता आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाए। मैं डरा नहीं रही, खुदा की आवाज आप तक पहुंचा रही। क्या पता अभी दिल की रगें जम जाएं और जिंदगी की सांस थम जाए। गारंटी है कि आपने 100 साल जीना। इससे पहले के दिल की रगें जम जाए और जिंदगी की सांस थम जाए और खुदा का मकदस फिर से मकदस न बनने पाए, तो आप दुनिया के अंदर बदकिस्मत हैं। अगर आपके दिल की रगें जम जाएं और आपकी जिंदगी की सांस थम जाए, और इससे पहले आप अपना दिल यीशु को दे दें, अगर रगें जम भी जाएंगी, सांस थम भी जाएंगी, तो आप अबदी जिंदगी के वारिस ठहर जाएंगे। हालेलुया।